जो कलश यात्रा निकल रहा था उसको वहाँ के जाटवों ने रोक दिया और ये जंगल की आग की तरह पूरी खबर जो है वो फैल गई और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। सोशल मीडिया पर दो पक्ष सामने हैं, एक जो कलश यात्रा के पक्ष में लोग हैं कि भाई धार्मिक काम था, इसे क्यों रोका गया, गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। सोशल मीडिया पर एक ऐसी टीम भी सक्रिय है जो उन जाटवों को शाबाशी दे रही है, जिसने कहा कि भैया इसने तो बदला ले लिया, 3000 सालों का बदला ले लिया। अब तक जो खबरें आती थी वो ये आती थी, और वहाँ की भी खबर है, जहाँ की ये खबर है एटा की भी, कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए जब ये लोग निकले थे तो इन्होंने रोक दिया, नहीं मनाने दिया, जुलूस नहीं निकालने दिया, उत्सव नहीं मनाने दिया। और ये खबरें देश के कई कोने से आती थी। और भारत में एक अजीब सी बात है, स्वतंत्र भारत में जहाँ पब्लिक रोक रही है वहीं सरकार भी रोक रही है, और ख़्वाह मख़्वाह भी रोक रही है ना। जहाँ रोकने का माने कानूनी कोई जवाज़ नहीं है वहाँ भी सरकार रोक रही है। जैसे नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, छत पर भी नहीं पढ़ने देंगे, इस बार तो घर में भी नहीं पढ़ने देंगे। और हुआ यार, ऐसा नहीं कि नहीं, दिल्ली में भी हुआ, और साहब आपको मुरादाबाद में हुआ, जहां घर के अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कौन से कानून, कौन सी धारा लगाकर गिरफ्तार किया गया ये तो अब तक समझ में हम लोगों को नहीं आया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, संगठन कोई भी आया, 4 ठो गमछा खरीदा और वह नहीं होगा जी, ये मस्जिद बंद करो तो ये अजान बंद करो तो ये नमाज बंद करो तो कुर्बानी बंद करो तो मुहर्रम बंद करो तो जुलूस बंद करो, अल्लो बंद करो। अब ये प्रचलन जहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें नियम बने हुए हैं, अनुमति की एक प्रक्रिया बनी हुई है कि आप इजाज़त लेंगे सरकार से, जुलूस निकालेंगे। जो लोग इजाज़त लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, इजाज़त लेकर जलसे कर रहे हैं, इजाज़त लेकर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें संगठन के नाम पर कथित तौर पर फला 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 आकर रोक दे रहा और उनसे भिड़ भी रहा, उनसे लड़ाई भी कर रहा। सरकार नहीं वहाँ रोकी, कई जगह तो संगठन ने लाकर रोका। मैं नाम उस संगठन का नहीं ले रहा हूँ, सारे लोग बुद्धिजीवी जान रहे हैं कौन ऐसे संगठन। वही संगठन जो मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को समय समय पर उनके धार्मिक कार्यक्रमों, जुलूसों और उत्सवों में बाधा डालती आई हैं, वही संगठन दलितों और आदिवासियों के उत्सवों में भी हमेशा व्यवधान खड़ी करती आई हैं। ये मैं कह रहा हूँ, दलितों और आदिवासियों के धार्मिक और आस्था से जुड़े दूसरे कार्यक्रम, उनके महापुरुषों की याद और उनके घर के अंदर खुशी के कार्यक्रम, और हद तो यह है कि गम के कार्यक्रम। कई बार तो शमशान घाट पर जलाने को लेकर आपत्ति की गई, उसको लेकर रोका गया, नहीं जलाने दिया गया। शादी ब्याह में डीजे बजाने पर मारा मारी, घर से खींच खींच के पिटाई, न बूढ़ी देखा न बूढ़ा देखा, न बच्चा देखा न बच्ची देखा, और सबको पीटा। तो घोड़े पर चढ़ने को लेकर, मोच रखने को लेकर, तो ये तो संविधान नहीं था, ये तो कानून को हाथ में लेकर स्वयंभू सरकार चलाना और मनुवाद को मतलब फोर्सफुल्ली इम्प्लीमेंट करने का एक रास्ता था। तो मैं पहले तो सलाम करता हूँ उन जाटव भाइयों को, उन दलित भाइयों को, जिन्होंने बाबा साहब के उत्सव को ना मनाने देने की प्रतिक्रिया स्वरूप, हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, एक्शन का रिएक्शन, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मेरी निजी राय ये रहती है कि ना आप उसे रोकिए ना वो उसे, रोकने टोकने का काम शासन सत्ता प्रशासन का हो, वो भी कानून के तहत। लेकिन सरकार भी इल्लीगल रोक रही है और सरकार द्वारा समर्थित संगठन भी इल्लीगल रोक रहे हैं। इसका तो जवाब यही था कि मुस्लिम संगठन भी कहीं उतर जाएं रोकने के लिए और दलित संगठन भी कहीं उतर जाएं रोकने के लिए, तब जाकर सरकार के कान खड़े होंगे, तब सरकार को ये एहसास, प्रशासन को चेतावनी है एक तरीके। यस यस यस, ये मैसेज है इनडायरेक्टली, और ये सीरियस मैसेज है। अगर सोशल हार्मोनी को, आपको कम्युनल हार्मोनी को आपको मेंटेन करना है, आपको पीस रखना है, आपको शांति रखनी है, आपको भाईचारा रखना है, आपको प्यार प्रेम रखना है, आपको कानून का राज अगर स्थापित रखना है, तो आपको इन चीज़ों पर, इन संगठनों पर नज़र रखनी पड़ेगी।
किसी संगठन को ये अनुमति कैसे दे दी जाती है कि वो दुकान बंद कराए, वो गोश्त बंद कराए, वो ये तय करे कि मुर्गा बिकेगा या मुर्गी बिकेगी, वो ये तय करेगा कि अंडा बिकेगा या अंडी बिकेगी। अरे पागल, खाने में जगह कम हो गई है क्या? वो तय करे कि सब्जी बेचने वाला झंडा कौन सा लगाएगा, वो तय करे कि तुम्हारा ड्रेस कोड क्या होगा। मतलब ये जो जबरन थोपे जाने वाली परंपरा है, इस परंपरा को सरकार ने प्रमोट कर दिया इनडायरेक्टली, जिसका नतीजा ये हो गया कि लोग बेलगाम होने लग गए। तो अब तो जब बेलगाम सब होगा तो अराजकता आ जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाएगा, कानून पर भरोसा खत्म होने लग जाएगा, पुलिस प्रशासन पर खत्म हो। अभी अलीगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हुई, वो मॉब लिंचिंग क्या थी? सरकार जान रही कि वो जितने भी मीट के व्यापारी उससे पैसा वसूला जा रहा, और वो एक गैंग है, वही संगठन, वही धर्म का नाम, जो अजरंग दल बजरंग दल जो नाम इन लोग रखते हैं, मैं लेना चाहता नहीं हूँ, वो नाम रख के ये सेना, वो सेना, हिंदू सेना, सनातन सेना, करनी सेना, भरनी सेना, सब नाम रखेगा, और मीट व्यापारी से, सब्जी व्यापारी से। अरे भाई, जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना पाकिस्तानी और आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, देश के अंदर ऑपरेशन तंदूर चलाने की ज़रूरत है। ये पेट पर लात मार रहे हैं, हमारी रोटी छीन रहे हैं, हमारी रोज़ी छीन रहे हैं, हमारे तंदूर को तोड़ रहे हैं। तंदूर चूल्हे को कहते हैं। तो ऑपरेशन तंदूर यहाँ चलाने की ज़रूरत है। और अगर सरकार नहीं चलाएगी तो मुस्लिम दलित संगठनों को, आदिवासी संगठनों को, पिछड़े संगठनों को, संविधान प्रेमियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे गुंडों और ऐसे आतंकवादियों को, जो संविधान को किनारे रखकर अपना राज स्थापित करना चाहें, सबक सिखाने के लिए आपको भी आगे आना चाहिए। पर एटा के दलितों ने ये कहा कि इन्होंने हमसे परमिशन मांगी, हम इनसे परमिशन मांग रहे, हमारा कोई झगड़ा तो है नहीं। ओके, राइट, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये भी तो यही कर रहे हैं, सिर्फ दलितों से परमिशन नहीं मांग रहे हैं, ये तो दुकान मुर्गा वालों से लाइसेंस भी मांग रहे हैं। अबे लाइसेंस एमसीडी करेगी, चेक करेगी या इशू करेगी, जो भी नगर निगम जहाँ है वो ऑथराइज्ड है, वो लाइसेंस इशू, ये जाता है भाई लाइसेंस दिखा तू। अब तू कौन है? तुझे किसी ने ऑथराइज किया? बोला है मुझे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में मालिक हूँ और मैं कुछ भी कर लूँगा। तो भैया कब तक चलेगा ये? 10% वाले लोग अपनी मनमानी थोपेंगे और 90% वाले लोग चुप बैठेंगे, ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। इसलिए एटा के उन भाइयों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने उनका परमिशन कहा मैं चेक करूँगा, परमिशन दिखाओ तो आगे जाओ, नहीं तो पीछे जाओ, नहीं तो घर जाओ। ये तो होना ही चाहिए और ये परंपरा शुरू करो। मैं कहता हूँ परमिशन चेक करो। जब सरकार हमसे, सरकार भी मांगती है, संगठन भी मांगने लगता, कभी सरकार के लोग, पुलिस के लोग ये आकर नहीं बोले कि भाई तू कौन होता मांगने वाला किसी भी चीज़ का परमिशन मांगने के लिए, तो हम ऑथराइज्ड हैं। पर राजपूतों ने बड़ा आरोप लगाया कि दलितों की पूरी तैयारी थी जाटवों की मारने के लिए, लाठी डंडे तलवार, वो सब चलता रहता है। और आगरा में क्या तैयारी थी? लाठी डंडा। सुमन के घर पे कौन चढ़ा था? सुमन पे, लालजी सुमन पे जो हमले हुए, उनके घर पर हमले हुए, उनके काफले पे हमले हुए, गाड़ी पर तो वो कौन सी तैयारी थी? क्या कर रहे हो भाई? क्या तुम करना चाहते हो? मतलब दलित लीडर लालजी सुमन ने क्या कहा था? लालजी सुमन ने तो इतनी बात कही कि अगर ये गद्दार हैं तो वो भी गद्दार हैं, दैट्स ऑल। और ये हकीकत भी है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको शरण देने वाला भी अपराधी होता है। तो क्या लगता है बेटा की घटना से ऐसा लगता है कि पुराना वाला दलित नहीं है? नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों को भी बेलगाम नहीं छोड़ सकते। उनको भी हम राम भरोसे छोड़ने वाला जो बात नहीं होता, वो ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते। ये भी सच है। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, न लेंगे, न लेने की अनुमति देंगे, न अपने बच्चों को, न अपने नौजवानों को, न अपने युवाओं को, न अपने संगठन के लोगों को, किसी को नहीं। सबसे कहते हैं कानून के रास्ते पर चलिए। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन करता हुआ कोई आगे बढ़ रहा है और कानून के रक्षक अगर मौन धारण किए हुए हैं, तो बहैसियत एक हिंदुस्तानी, बहैसियत एक भारतीय, बहैसियत एक इंडियन होने के हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको रोकें और टोकें। आने वाले समय में नज़ीर बनेगी क्या घटना? नज़ीर बन गई, बनेगी नहीं, बन गई। ये बहुत साहसिक कदम था। यहाँ तो गाना गाने पे पीटा गया।
यहाँ तो गाने में जय भीम वो क्या कहते हैं ब्लॉग बनाने पर पीटा गया। यहाँ तो गांव के बाहर अगर नीला पट्टा डाल के चला गया तो उस पर पीटा गया जी। यहाँ तो कट्टे में एक मुर्गी लेकर जा रहा था, उसको पीटा गया। यहाँ तो मरे हुए गाय के खाल छीले जा रहे थे, उसको पीटा गया। कौन सा चीज़ छोड़ा गया? आपने छोड़ा क्या हमको? तो भैया ये तो बहादुरी की बात है कि उस समाज के नौजवानों ने साहस के साथ एक कदम उठाया है, और ये कदम सब जगह उठना चाहिए।